एक रात जब तेरी पूरी दुनिया एक नोटिफिकेशन में सिमट गई थी, एक मैसेज ने तेरी पूरी उम्मीदों को तोड़ दिया था। तू वही बैठा था, मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए, दिल में हजार सवाल लिए। कहा गलती हो गई, मैंने तो सब कुछ सही किया था ना, क्यों वो मुझसे दूर हो गई? भाई, अगर तूने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो जान ले, ये लड़ाई लड़की को पाने की नहीं थी, ये लड़ाई खुद को पहचानने की थी, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई। भाई सुन, लड़कियों को इंप्रेस करने में तेरा असली मूल्य नहीं है। तेरी असली कीमत इस बात में है कि तू खुद की नजरों में कितना कीमती है। तेरी लड़ाई ये नहीं कि कौन तुझे चाहता है, तेरी असली लड़ाई ये है कि क्या तू खुद को चुनता है? क्योंकि जिस दिन तू खुद को चुन लेगा, उस दिन दुनिया तुझे खुद ब खुद चुनने लगेगी। क्यों लड़के बार बार हारते हैं? तूने सोसाइटी से सुना, नाइस बनो, लड़की खुद पटेगी। तूने बॉलीवुड से सीखा, अपने दिल की पूरी बात कहो, लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। तूने दोस्तों से एडवाइस ली, बस उसकी हर बात में हाँ मिलाओ, सब ठीक रहेगा। पर असल जिंदगी में क्या हुआ भाई? तूने नाइस बनकर सब कुछ खो दिया। तूने फीलिंग्स जताकर अट्रैक्शन मार दी। तूने ओवरवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू गिरा दी। और फिर तुझे सुनने को मिला, तुम बहुत अच्छे हो पर मेरे लिए नहीं। इमेजिन कर भाई, तेरे अंदर एक वीर बैठा है, एक योद्धा जो खुद के सम्मान के लिए लड़ता है, ना कि वैलिडेशन के लिए गिरगिराता है। अब सवाल यह है, क्या तू उस योद्धा को जगा पाएगा या फिर हर बार नाइस गाकर खुद को हारता रहेगा? साइकोलॉजी का सच, लड़कियां इमोशनली स्ट्रांग मर्दों की तरफ खींचती है। जो खुद की वैल्यू जानता है वही दूसरों के लिए वैल्यूबल बनता है। जो खुद के स्टैंडर्ड से जीता है वही असली प्राइज बनता है। भाई, लव में जीतो नहीं, पहले खुद के अंदर जीत हासिल करो। आज से तेरा असली मिशन शुरू। इस पूरी सीरीज में मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे तू नाइस गाय ट्रैप से बाहर निकलेगा, कैसे लड़कियां खुद तुझे पाना चाहेंगी, कैसे तू स्क्रैम्बलर टच मास्टरी से बिना शब्द बोले अट्रैक्शन बना पाएगा, कैसे तू हर दिन खुद को इतना वैल्यूबल बनाएगा कि दुनिया तेरी हो जाएगी। ये कोई 2 लाइन का जुगाड़ नहीं है भाई, ये तेरा मास्कुलिन ट्रांसफॉर्मेशन का युद्ध है। भाई, अगर आज तुझे ये तय करना है कि तू हारता रहेगा या अपने अंदर के राजा को जगाएगा, तो नीचे कमेंट कर, आई चूज माई सेल्फ। क्योंकि जब तू खुद को चुन लेगा, तब वो दुनिया भी तुझे सिर आंखों पर बिठाएगी जिसने तुझे आज नजरअंदाज कर रखा है। पार्ट 1, नाइस गाय ट्रैप की असली सच्चाई। निर्भय मार्ग। हर दिन वो लड़की को देखता था, हर दिन सोचता था आज बात करूंगा, आज अपना दिल खोल दूंगा, पर हर दिन वो सिर्फ मुस्कुरा देता, बस एक चुप मुस्कान, और फिर खुद से कहता, शायद आज नहीं कल सही। भाई, ये कहानी अकेले उसकी नहीं है, ये कहानी हर उस लड़के की है जिसे सोसाइटी ने सिखाया, नाइस बनो, लड़की खुद तुम्हें चाहेगी। नाइस गाय सिंड्रोम क्या होता है? नाइस गाय सिंड्रोम यानी जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना, सब कुछ लड़की के हिसाब से कर देना, अपनी आइडेंटिटी छोड़कर सिर्फ अप्रूवल ढूंढना, खुद के स्टैंडर्ड से समझौता करना, हर चीज में लड़कियों को खुश करने की कोशिश करना। पर सच्चाई यह है भाई, अत्यधिक अच्छाई भी एक कमजोरी बन जाती है। कैसे शुरू होता है नाइस गाय ट्रैप? बचपन से सिखाया गया, गुड बॉयज डोंट फाइट। स्कूल में देखा, जो लड़की को फूल देता है वही हीरो बनता है। बॉलीवुड से सीखा, इमोशनल आदमी जीतता है। मां ने सिखाया, लड़कियों की हर बात माननी चाहिए। पर असली दुनिया अलग है भाई, यहां वो लड़के जीते हैं जो रिस्पेक्ट कमाते हैं, ना कि सिर्फ अप्रूवल के लिए झुकते हैं। डीप साइकोलॉजिकल रीजंस। 1, वैलिडेशन हंगर। मैं तभी वैल्यूबल हूं जब कोई लड़की मुझे पसंद करे। 2, अप्रूवल एडिक्शन। मुझे हर बार यह सुनना चाहिए, चाहे मैं अपनी बाउंड्रीज छोड़ दूं। 3, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। अगर मैं नो कहूंगा तो वो नाराज हो जाएगी, चलो हाँ बोल देता हूं।
इमेजिन कर भाई, तू एक रिश्ता बना रहा है जो प्याला भरने की बजाय तुझे रोज खाली कर रहा है। तेरा हर यस तुझे थोड़ा और कमजोर बना रहा है। तेरी हर इमोशनल ओवर अवेलेबिलिटी तुझे और इनविजिबल बना रही है। और फिर एक दिन वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, पर मेरे लिए नहीं। भाई, लड़की तुझे इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि तू अच्छा है, वो तुझे इसलिए छोड़ती है क्योंकि तू प्रेडिक्टेबल और बोरिंग हो गया है। लड़कियों को एक्साइटमेंट चाहिए, मिस्ट्री चाहिए, चैलेंज चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जो लड़का हर वक्त उपलब्ध है, हर बात में हाँ करता है, वो लड़की के लिए एक्साइटमेंट नहीं, इमोशनल कंफर्ट पिलो बन जाता है, जिस पर वो थोड़ी देर सिर टिकाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। सिम्टम्स की तू नाइस गाय ट्रैप में फंसा है। तू उसे बार बार टेक्स्ट करता है, फिर भी रिप्लाई नहीं आता। तू हर बार प्लान बनाता है, वो बिजी कहकर टाल देती है। तू अपनी फीलिंग्स बार बार कॉन्फेस करता है, फिर भी कुछ नहीं बदलता। तू खुद को बदलता है सिर्फ उसे खुश करने के लिए। तू अपनी लाइफ से ज्यादा उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है। पेनफुल ट्रूथ भाई, जो खुद को सस्ता कर देता है, दुनिया उसे मुफ्त समझने लगती है। अब तक तू सीख चुका है कि नाइस गाय ट्रैप कैसे बनता है, लेकिन असली सवाल यह है, कैसे इस ट्रैप से बाहर निकला जाए। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे क्वालिफिकेशन माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल, स्क्रैम्बलर टेक्निक्स का रियल फील्ड यूज, जहां तू सच में एक हाई वैल्यू मैन बनना शुरू करेगा। पार्ट 2, लड़कियां नाइस गाइज को क्यों रिजेक्ट करती हैं। तेरी पूरी कोशिशों के बाद भी, तेरी पूरी अच्छाई के बाद भी, तेरी पूरी लॉयल्टी के बाद भी तू हार गया। भाई समझ, अच्छा बनना कभी बुरा नहीं था, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना तुझे कमजोर बना देता है। डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ 1, अट्रैक्शन गुडनेस। लड़कियां प्यार करती है एक्साइटमेंट से, रिस्पेक्ट करती है स्ट्रेंथ से, चाहती है चैलेंज से, लेकिन नाइस गाय सिर्फ कंफर्ट देता है, एक्साइटमेंट नहीं। 2, प्रेडिक्टेबिलिटी किल्स मिस्ट्री। जब तू हर वक्त अवेलेबल है, जब तू हर चीज पर हाँ करता है, जब तू हर उसकी मुस्कान पर नाचता है, तो तेरे अंदर से मिस्ट्री गायब हो जाती है। और भाई, मिस्ट्री ही आकर्षण की सांस है। जो सांस ही ना रहे, वो रिश्ता कैसे जिंदा रहेगा। 3, ओवर वैलिडेशन डिस्ट्रॉयज रिस्पेक्ट। भाई, जब तू हर बात पर उसे वैलिडेट करता है, हर छोटी बड़ी चीज पर उसे स्पेशल फील कराता है, तो एक पल आता है जब तेरी वैलिडेशन उसकी नजरों में फ्री हो जाती है, और जो चीज फ्री मिलती है उसकी कोई कद्र नहीं होती। इमोशनल लूप। सोचो, एक राजा हर किसी के सामने घुटनों के बल बैठ जाए, तो क्या वो अब भी राजा रहेगा। वैसे ही जो मर्द हर वक्त अप्रूवल के लिए भीख मांगे, वो मर्द नहीं, एक मजबूर बन जाता है। क्यों रिजेक्ट करती है? अब सुन भाई, लड़कियां नाइस गाइज को रिजेक्ट क्यों करती है? इसके पीछे 5 बड़े साइकोलॉजिकल कारण हैं। 1, इमोशनल एक्साइटमेंट की कमी। नाइस गाइज रिस्क नहीं लेते, ना फिजिकल एस्केलेशन करते हैं, ना फ्लर्टी बैंटर करते हैं, ना टीजिंग करते हैं। रिजल्ट, नो केमिस्ट्री, नो एक्साइटमेंट। वी आर बेटर एज फ्रेंड्स वाली लाइन का जन्म यही होता है। 2, ओवर अवेलेबिलिटी नो चैलेंज। जब तू हर समय उसका इंतजार कर रहा है, जब तू हर प्लान को उसके हिसाब से बदल रहा है, तो तेरा स्टेटस गिरता है। लड़कियां उन चीजों को चाहती है जिन्हें पाना थोड़ा मुश्किल हो। आसान चीजों की कदर कौन करता है भाई। 3, इमोशनल नीडनेस दिखाना। तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम मुझसे बात नहीं करती, क्या मैंने कुछ गलती कर दी? भाई, ये सवाल अट्रैक्शन को नहीं बढ़ाते, ये सीधे तेरी डेस्परेशन दिखाते हैं, और डेस्परेशन से बैड स्मेल जैसी एनर्जी आती है, जिसे औरतें दूर से सूंघ लेती हैं। 4, नो सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। नाइस गाइस लड़की की हर बात पर झुक जाते हैं, बाउंड्रीज सेट नहीं करते। रिजल्ट, लड़कियां उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, और जहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां अट्रैक्शन भी नहीं। 5, लैक ऑफ मास्कुलिन पोलैरिटी। मैस्कुलिनिटी का मतलब है बोल्डनेस, डायरेक्शन, इमोशनल स्ट्रेंथ,
जब तू इमोशनल स्पंज बन जाता है जो हर उसकी मूड स्विंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो तेरा मास्कुलिन एनर्जी खत्म हो जाती है। और भाई, फीमेल एनर्जी तब तक फलती फूलती है जब सामने मास्कुलिन पावर खड़ी हो। अमन पूरी बातचीत में सिमरन की हर बात पर हाँ में सिर हिलाता है। सिमरन बार बार मोबाइल चेक करती है। डेट खत्म होती है और फिर सिमरन का मैसेज आता है, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अभी किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूं। लेकिन 3 दिन बाद सिमरन इंस्टाग्राम पर एक दूसरे लड़के के साथ फोटो डालती है। बेस्ट डेट एवर। भाई, प्रॉब्लम अमन में नहीं थी कि वो बुरा था। प्रॉब्लम अमन में थी कि उसने खुद को इतना प्रेडिक्टेबल बना दिया, इतना डेस्परेट बना दिया कि वो एक्साइटमेंट फैक्टर ही मार बैठा। इमोशनल रियलिटी, नाइस बनने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिस्क लेने से, बाउंड्री रखने से और खुद को वैल्यूबल मानने से रिस्पेक्ट मिलती है। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पार्ट। अब तू समझ चुका है भाई कि लड़कियां नाइस गाइस को क्यों रिजेक्ट करती हैं। लेकिन अब सवाल यह है, नाइस गाय से निकलकर हाई वैल्यू मैन कैसे बनना है? नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे स्क्रैम्बलर टच मास्टरी टेक्निक्स, फ्लर्टी बैंटर कैसे मास्टर करना है, इमोशनल डिटैचमेंट कैसे बिल्ड करना है। पार्ट 3, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप। भाई, तेरी लड़ाई लड़की को पाने की नहीं थी, तेरी असली लड़ाई खुद को फिर से पाने की थी। आज से हम नाइस गाय से हाई वैल्यू मैन का सफर शुरू कर रहे हैं, एक्शनेबल प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। 7 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। स्टेप 1, क्वालिफिकेशन माइंडसेट डेवलप करो। भाई, जब भी तू किसी लड़की से मिले, ये सोच छोड़ दे कि मुझे उसे पसंद आना है। इंस्टेड सोच, क्या ये लड़की मेरे लाइफ स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है? डेली एक्शन, हर दिन मिरर में खुद से पूछ, क्या मैं खुद को अप्रूव करता हूं? किसी भी लड़की से मिलने से पहले अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड तय कर। स्टेप 2, इमोशनल कंट्रोल मास्टर करो। फीलिंग्स दिखाना और फीलिंग्स में बजाना, इन दोनों में फर्क है। हाई वैल्यू मेन फीलिंग्स रखते हैं पर उनको कंट्रोल करना जानते हैं। डेली एक्शन, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस 5 मिनट हर सुबह। पॉज रिस्पॉन्ड टेक्निक, जब भी उकसाया जाए 3 सेकंड रुककर जवाब देना। स्टेप 3, स्कैरसिटी मेंटालिटी को खत्म करो। भाई, एक लड़की तेरी पूरी दुनिया नहीं है। अगर तू स्कैरसिटी मेंटालिटी में रहेगा तो डर में जिएगा। डर में जीने वाला कभी किंग नहीं बनता। तू खुद एक वॉकिंग एम्पायर है और एम्पायर कभी भी एक दीवार पर निर्भर नहीं होता। डेली एक्शन, मिनिमम 2 नई लड़कियों से बात हर हफ्ते। सोशल सर्कल, इवेंट्स, नेटवर्किंग। स्टेप 4, सेल्फ इन्वेस्टमेंट रूटीन बनाओ। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ मैग्नेटिक एनर्जी। जो मर्द खुद में इन्वेस्ट करता है वही सबसे रेयर बनता है। डेली एक्शन, जिम या होम वर्कआउट 5 दिन, कम से कम 30 मिनट डेली सेल्फ एजुकेशन, बुक्स, कोर्सेज, ऑडियो बुक्स, मेडिटेशन फॉर इनर क्लैरिटी। स्क्रैम्बलर टच टेक्निक्स, लो स्टेक्स टच, हल्के हाथ से मजाक में धक्का देना, ओ कम ऑन कहते हुए उसकी बाह पर हल्की टैप करना जब वो कुछ फनी कहे। क्वालिफिकेशन टच, जब वो कुछ क्यूट कहे उसकी उंगली पकड़कर टीज करना, तू बहुत चालाक है ना। इमोशनल मोमेंट टच, जब कोई सीरियस मोमेंट हो तो उसका हाथ कुछ सेकंड के लिए पकड़ना, फिर धीरे धीरे छोड़ देना। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर टच, टच हमेशा नेचुरल फील होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं। ऑब्जर्व करो कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है। रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज मेंटेन करना हमेशा प्रायोरिटी है। स्टेप 6, फ्लर्टी बैंटर मास्टर करो। बैंटर यानी मजाक में उसे टीज करना, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में। फ्लर्टी बैंटर एग्जाम्पल, तू जरूर स्कूल में टीचर की फेवरेट रही होगी, इतनी इनोसेंट एक्टिंग कर रही है। टीजिंग फ्लर्ट एग्जाम्पल, तू डेंजरस लगती है, तेरी हंसी बहुत मासूम है पर इरादे कुछ और लगते हैं। स्टेप 7, लेट हर चेज यू। भाई, अब तेरा काम ये नहीं कि तू खुद उसके पीछे भागे, तेरा काम है कि तू ऐसा मैग्नेटिक ऑरा बनाए कि वो खुद तुझे पाना चाहे।
जब तू मिस्ट्री, टच, इमोशनल स्ट्रेंथ और सेल्फ वर्थ साथ में कंबाइन करेगा तो तेरी प्रेजेंस ही उसे लॉन्गिंग में डाल देगी। इमोशनल विजुअलाइजेशन। इमेजिन कर भाई, तेरा वॉक कॉन्फिडेंट है, तेरी आइज डीप और स्ट्रांग है, तेरी एनर्जी काम और पावरफुल है, तेरा टच लाइट लेकिन मीनिंगफुल है, और सामने खड़ी लड़की सोच रही है, मैं इस आदमी को कैसे जीत सकती हूं? यही है असली गेम चेंज। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। भाई, आज अगर तू सिर्फ सपने देखेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। आज से एक्शन ले। नीचे कमेंट कर, मैं खुद को चुनता हूं और खुद को जीतूंगा। खुद को अपग्रेड करने का प्रॉमिस कर। स्क्रैम्बलर टच और फ्लर्टी बैंटर को प्रैक्टिस करना शुरू कर, क्योंकि तेरा भविष्य तेरी हिम्मत का इंतजार कर रहा है। पार्ट 4, हाई वैल्यू मैन का असली रास्ता। भाई, अगर तू चाहता है कि लड़कियां तुझे चाहते हुए देखें, तो पहले खुद को ऐसा बना कि तुझे खुद से नजर हटानी मुश्किल हो जाए। तेरा असली युद्ध लड़की से नहीं, तेरा युद्ध खुद की ताकत को अनलॉक करने का है। हाई वैल्यू मैन बनने के 5 मैसिव पिलर्स। पिलर 1, फिजिकल मास्टरी, शरीर पर विजय। भाई, तू जैसा दिखता है वैसा फील करता है, और जैसा फील करता है वैसा एक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग ऑरा। स्टेप्स: वर्कआउट रूटीन, हफ्ते में 5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। होम वर्कआउट भी चलेगा पर कंसिस्टेंट होना चाहिए। पोस्चर करेक्शन, खड़े होने का तरीका ऐसा हो, सीना चौड़ा, कंधे खुले, ठुड्डी ऊपर। ग्रूमिंग, क्लीन बियर्ड या क्लियर स्किन, फ्रेश ब्रेथ, सही कपड़े। विजुअल एग्जाम्पल: जब तू जिम में पसीना बहा रहा होता है, तेरी मास्कुलिन ऑरा दूर से नजर आती है भाई। पिलर 2, मेंटल मास्टरी, सोच पर विजय। तेरा दिमाग तेरा सबसे बड़ा हथियार है। वीक थिंकिंग, वीक एक्शंस। स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, पावरफुल प्रेजेंस। स्टेप्स: डेली सेल्फ एजुकेशन, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीख। नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करना, मैं अच्छा नहीं हूं जैसे सोच को पकड़ और खत्म कर। विजुअलाइजेशन, खुद को इमेजिन कर, जैसा बनना चाहता है वैसा बन चुका है। एग्जाम्पल: तेरा माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुझे रिजेक्ट करने वाली लड़की के सामने तू टूटेगा या अपग्रेड होगा। पिलर 3, इमोशनल मास्टरी, भावनाओं पर विजय। भाई, इमोशंस तेरे गुलाम होने चाहिए, ना कि तू अपने इमोशंस का गुलाम। हाई वैल्यू मैन काम रहता है, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। स्टेप्स: इमोशनल रेगुलेशन, जब भी गुस्सा आए 10 गहरी सांसें ले। सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, किसी भी लड़की के गलत व्यवहार को माफ मत कर, रिस्पेक्ट पहली प्रायोरिटी है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर रात 3 चीजें लिख जिन्हें लेकर तू आभारी है। पिलर 4, सोशल मास्टरी, लोगों से असरदार कनेक्शन। हाई वैल्यू मैन अकेला नहीं चलता, वो अपनी प्रेजेंस से भीड़ में भी अलग नजर आता है। तेरी वाइब ही तेरा ब्रांड बनती है। स्टेप्स: आई कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस, लोगों से बात करते हुए आंखों में आंखें डालकर देख। वॉइस ट्रेनिंग, धीमे और गहरे स्वर में बात कर। सोशल कैलिब्रेशन, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर और उसी के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स ट्यून कर। पिलर 5, पर्पस मास्टरी, अपने मिशन पर विजय। भाई, लड़कियां एक स्ट्रॉन्ग पर्पस वाले मर्द के पीछे पागल होती है। मर्द जो मिशन पे चलता है वो लड़की को सेंटर नहीं बनाता। स्टेप्स: लाइफ मिशन डिफाइन कर, क्या चीज है जिसे तू हर सुबह के लिए एक्साइटेड होके उठ सके। डेली प्रोग्रेस, हर दिन अपने गोल के लिए मिनिमम एक एक्शन स्टेप लेना। इमोशनल विजुअलाइजेशन, इमेजिन कर भाई, तेरी बॉडी स्ट्रांग है, तेरा माइंड क्लियर है, तेरे इमोशंस स्टेबल है, तेरी सोशल एनर्जी रेडिएंट है, तेरा मिशन आग की तरह जल रहा है। तेरी एक झलक से लड़कियां रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों फील करती है, क्योंकि अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग है। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करो। ओवर फोकस ऑन लुक्स, सिर्फ फेस वैल्यू पर मत अटक। पूरी मास्कुलिन ऑरा डेवलप करनी है। स्कैरसिटी माइंडसेट, कोई नहीं मिलेगा वाला सोच छोड़। नीडनेस,
खुद की लाइफ में इतना बिजी रहे कि लड़की तेरे टाइम के लिए फाइट करे। कॉल टू एक्शन। भाई, तेरा असली मिशन है खुद की नजरों में उस मुकाम पर पहुंचना जहां तू खुद को देखकर कह सके, ये है असली मैं। नीचे कमेंट कर, मैं खुद की सबसे बड़ी ताकत बनूंगा। जिम शुरू कर, डेली सेल्फ एजुकेशन शुरू कर, पर्पस लिख और हर दिन उस पर काम कर। हाई वैल्यू मैन बनने का सफर आज से, इसी पल से। भाई, अगर अब तक की बातें तेरे दिल के किसी कोने को छू पाई है, अगर तेरी आंखों में एक नई चमक जगी है, तो हम तुझसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को अभी स्कैन करो ताकि हम और भी बेहतर नॉलेज और भी गहरी सीख तुझ तक पहुंचा सके। तेरा छोटा सा योगदान हजारों और भाइयों की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। ये मदद नहीं है भाई, ये अपने जैसे लड़कों के लिए रास्ता साफ करने की एक ब्रदरहुड है। स्कैन करो और इस मिशन का हिस्सा बनो। निर्भय मार्ग के योद्धाओं में अपना नाम जोड़ो। भाग 5, भावनात्मक नियंत्रण और डेटिंग में महारत। 5 आसान बातें जो तेरे खेल को बदल देंगी। 1, जो भी हो खुद पर कंट्रोल रख। भाई, अगर लड़की देर से आए, गुस्सा मत हो। अगर वो किसी और से हंसकर बात करे, इनसिक्योर मत हो। अगर डेट पर कोई उल्टा पुल्टा बोले, तू शांति से मुस्कुरा। जो भी हो जाए, तू अपनी मस्ती और शांति नहीं छोड़ेगा। एक्शन। कोई भी हालत आए, 5 सेकंड रुक और फिर आराम से जवाब दे। 2, स्क्रैम्बलर टच सही टाइम पर इस्तेमाल कर। टच का सही टाइम होता है। कैसे टच करना है? मजाक में हल्के से उसका कंधा छूना। जब कोई फनी बात करे, हल्की कुहनी से टच करना। जब बात गहरी हो, हाथ पकड़ना थोड़ी देर के लिए। ध्यान रहे, टच मजबूरी में नहीं, मस्ती और नेचुरल फ्लो में हो। 3, उसके दिमाग में हलचल बनानी है, इमोशनल लूप्स। भाई, सीधी सपाट बातचीत से अट्रैक्शन नहीं बनती। फीलिंग्स का थोड़ा अप डाउन चाहिए। कैसे? पहले उसे हंसाओ, फ्लर्ट करो, एक्साइटमेंट बढ़ाओ, फिर थोड़ा खुद में बिजी हो जाओ, थोड़ी दूरी, फिर अचानक दोबारा अटेंशन दो, सरप्राइज फीलिंग दो। ऊपर नीचे की ये हलचल उसे तेरे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। 4, शुरुआत में फीलिंग्स मत खोल देना। भाई, डेट के पहले दूसरे दिन पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं कहने की गलती मत कर। पहले उसे चेस करने दे। जब वो खुद फील करे, तभी अपना दिल थोड़ा थोड़ा खोल। रूल याद रख, जो जल्दी खुलता है वो जल्दी बोर कर देता है। 5, डेट का पूरा फ्लो तू कंट्रोल करेगा। कहाँ जाना है, क्या करना है, तू डिसाइड करेगा। जब चुप्पी छा जाए, तू मजेदार टॉपिक लाएगा। जब केमिस्ट्री बढ़े, तू टच से कनेक्शन बढ़ाएगा। रूल, तू लीडर है, वो फॉलोअर। आसान भाषा में विजुअलाइजेशन। इमेजिन कर भाई, तू डेट पर शांति से बैठा है, तेरी आंखों में कॉन्फिडेंस है, तेरा हंसना, तेरा बोलना, तेरा टच सब नेचुरल फ्लो में है। लड़की तुझे देखकर एक्साइटेड भी है और क्यूरियस भी। भाई, अब लड़की तुझे पाना चाह रही है क्योंकि तू खुद से भरा हुआ है, खाली नहीं। कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी? जरूरत से ज्यादा टच मत करना। हर छोटी बात पर वैलिडेशन मत देना। लड़की अगर डिस्टेंस बनाए तो परेशान मत हो। हमेशा सीधी सपाट बातचीत मत करना, थोड़ी हलचल डाल। छोटा सा काम आज से शुरू कर। अगर तुझे खुद की फीलिंग्स का मालिक बनना है तो नीचे कमेंट कर, मैं अपनी फीलिंग्स पर राज करूंगा। आज से ही स्क्रैम्बलर टच टेक्निक्स प्रैक्टिस कर। अपनी एनर्जी काम और पावरफुल बनानी शुरू कर। फ्लर्टी बैंटर और इमोशनल लूप्स खेलना सीख। पार्ट 6, भारतीय लड़कों की असली जीत की कहानियां। भाई, अगर तू सोचता है कि ये सब सिर्फ किताबों या फिल्मों में होता है, तो सुन, आज मैं तुझे कुछ ऐसे लड़कों की असली कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्होंने स्क्रैम्बलर टच और इमोशनल मास्टरी सीखकर अपनी पूरी डेटिंग लाइफ बदल दी। और इनमें से हर एक लड़का
कभी तू ही था। इंडियन सक्सेस स्टोरी 1। राहुल, दिल्ली, 27 साल। प्रॉब्लम, राहुल बहुत सीधा साधा था। हर लड़की को टेक्स्ट करके ओवर अवेलेबल हो जाता था। 6 महीने में 5 रिजेक्शन झेल चुका था। चेंज, जब राहुल ने स्क्रैम्बलर का रूल सीखा, टच में मजाक जोड़ा, हर बार रैपिड रिस्पॉन्स देना बंद किया, फन और चैलेंज वाली वाइब बनानी शुरू की। रिजल्ट, अब राहुल हर हफ्ते न्यू डेट्स पर जाता है। उसकी वाइब इतनी रिलैक्स्ड और प्लेफुल हो गई है कि लड़कियां खुद उसका पीछा कर रही है। कोट फ्रॉम राहुल, भाई, पहले मैं लड़की के हाँ कहने के लिए जिंदा था, अब मैं खुद अपनी खुशी के लिए जी रहा हूं। लड़कियां खुद एड ऑन बन गई हैं। इंडियन सक्सेस स्टोरी 2। अमन, मुंबई, 32 साल। प्रॉब्लम, अमन शादी के प्रेशर में था। लड़कियों से जल्दी जल्दी रिलेशनशिप टॉक कर देता था, डर के मारे। चेंज, स्क्रैम्बलर इमोशनल लूप स्ट्रैटेजी सीखी, डेट पर हंसी मजाक और फन प्रायोरिटी रखी, फीलिंग्स खुलकर नहीं धीरे धीरे दिखाई, सेल्फ कंट्रोल और स्कैरसिटी माइंडसेट अपनाई। रिजल्ट, आज अमन एक हाई वैल्यू कॉर्पोरेट लॉयर के साथ रिलेशनशिप में है। वो लड़की खुद कहती है, तुम्हारे साथ मैं अपना असली चेहरा दिखा सकती हूं। कोट फ्रॉम अमन, पहले मैं लड़की से अप्रूवल मांगता था, अब मैं खुद को अप्रूव करता हूं। इंडियन सक्सेस स्टोरी 3। समीर, पुणे, 24 साल। प्रॉब्लम, समीर को लड़की से बात करने में ही पसीने आ जाते थे। हर डेट पर इंटरव्यू मोड में चला जाता था। चेंज, स्क्रैम्बलर फ्लर्टी बैंटर और टच टेक्निक्स सीखी, फन कॉन्वर्सेशंस शुरू की, छोटी छोटी बातों पर टच करके प्लेफुल बन गया, मिस्ट्री और टीजिंग को अपनाया। रिजल्ट, अब समीर की पहली डेट पर ही लड़कियां केमिस्ट्री फील करती है। उसकी पहली गर्लफ्रेंड ने उससे पूछा था, तुम इतने कूल कैसे हो? कोट फ्रॉम समीर, भाई, मैंने सीखा, कूल दिखने की कोशिश मत कर, कूल बन जा। की लेसन्स इन कहानियों से। ओवर अवेलेबिलिटी मार देती है अट्रैक्शन। टच सही तरीके से हो तो केमिस्ट्री बनती है। इमोशनल लूप्स लड़की को तुझे मिस करने पर मजबूर करते हैं। हाई वैल्यू माइंडसेट मतलब लड़की तेरी लाइफ का बोनस है, होल लाइफ नहीं। इमेजिन कर भाई, तेरे जैसे ही इंडियन लड़के राहुल, अमन, समीर आज वो जी रहे हैं जो कभी उनका सपना था। वो रिजेक्ट नहीं हो रहे, वो ओवरथिंक नहीं कर रहे, वो खुद को प्राउड फील कर रहे हैं। लड़कियां उनकी मास्कुलिन एनर्जी को रिस्पेक्ट कर रही हैं। अब अगला नंबर किसका है? तेरा भाई। तेरा भाग 7। स्क्रैम्बलर की छुपी महारत, सच्चे भावनात्मक नियंत्रण के रहस्य। भाई, आज से तेरे हाथ में वो चाबी आ रही है जो दरवाजे आम लड़कों के लिए हमेशा बंद रहते हैं। आज से तू सिर्फ स्क्रैम्बलर नहीं बनेगा, आज से तू इमोशनल चेस मास्टर बनेगा। स्क्रैम्बलर की हिडन टेक्निक्स जो कोई नहीं सिखाता। हिडन टेक्निक 1, साइलेंट टेंशन बिल्ड करना। टच और कॉन्वर्सेशन से अट्रैक्शन बनाने के बाद कुछ मोमेंट्स के लिए चुप हो जा, उसे तेरी आंखों में लॉस्ट फील करवा। व्हाई इट वर्क्स, लड़की सोचती है ये चुप क्यों हो गया, वो खुद अनकंफर्टेबल होकर कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करती है। रूल, एकदम आई कांटेक्ट बनाए रख, हल्की मुस्कान और रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज रख। खुद को बचाने के लिए जल्दी से टॉपिक ना बदल। हिडन टेक्निक 2, प्रीसुएजन थ्रू स्मॉल विंस। बातचीत के बीच बीच में उसे छोटी छोटी हाँ करवाओ। एग्जाम्पल, तू भी कॉफी लवर है ना? हाँ कराएगा। तेरी हंसी आज एक्स्ट्रा क्यूट लग रही है, मानती है ना? फिर से हाँ कराएगा। व्हाई इट वर्क्स, हर बार हाँ का छोटा अप्रूवल आगे जाकर बड़े इमोशनल कनेक्ट के लिए रास्ता बनाता है। रूल, 3 से 4 हाँ बनवाओ, फिर फिजिकल टच बढ़ाओ, वो मन ही मन तुझसे अग्री करने लगेगी। हिडन टेक्निक 3, रिवर्स पुश पुल थ्रू टाइम। डेट पर बेस्ट मोमेंट आने के बाद खुद कॉल या टेक्स्ट में थोड़ा गैप डाल। एग्जाम्पल, डेट शानदार रही, अगले दिन जल्दी टेक्स्ट मत कर, 36 से 48 घंटे का लाइट गैप छोड़। व्हाई इट वर्क्स,
उसकी पीक फीलिंग पर तू थोड़ा गायब हो जाता है। मिसिंग ट्रिगर ऑन होता है। उसका दिमाग सोचता है उसे मुझ में इंटरेस्ट था। फिर कहा गया रूल, जब पीक इमोशन पर हो तभी स्पेस दो, ना कि तभी जब कनेक्शन लो हो। हिडन टेक्निक 4, इंप्लाइड डिस्क्वालिफिकेशन। बातों बातों में उसे लाइटली ये सिग्नल दो कि शायद तुम दोनों बहुत अलग हो। एग्जाम्पल, मुझे लगता है तू बहुत इनोसेंट है, मैं थोड़ा ट्रबल मेकर टाइप हूं। व्हाई इट वर्क्स, लड़की के अंदर सबकॉन्शियस डिजायर ट्रिगर होता है कि मैं उसे प्रूव करूंगी कि मैं भी उसकी लेवल की हूं। रूल, फ्लर्टी और प्लेफुल टोन रखनी है, सीरियस नहीं होना। हिडन टेक्निक 5, ड्यूअल साइडेड टीजिंग। उसकी एक क्यूट क्वालिटी और एक नॉटी क्वालिटी दोनों को टीज करो। एग्जाम्पल, तेरी स्माइल तो बहुत मासूम है, लेकिन तेरी बातें देख के लगता है तू सीक्रेटली शैतान भी है। व्हाई इट वर्क्स, लड़कियां सिर्फ एडमिरेशन नहीं चाहती, उन्हें थोड़ा चैलेंजिंग फन भी चाहिए। ड्यूअल साइडेड टीजिंग से वो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी फील करती है। रूल, टीजिंग में लाइटनेस और मुस्कान जरूरी है। इमेजिन कर भाई, तेरी हर बात पर लड़की प्लेफुल हो रही है, तेरे हर साइलेंस पर वो और करीब आ रही है, तेरे हर टीज पर वो सोचने पर मजबूर हो रही है। अब तेरा गेम चालू नहीं, तेरा गेम मास्टर लेवल पर पहुंच गया है। कॉमन मिस्टेक्स जो अब भी बचनी चाहिए। ओवर साइलेंस, ज्यादा लंबे समय तक चुप रहकर ऑकवर्ड मत बना। टू मच वेटिंग, गैप देना है लेकिन कंप्लीट इग्नोरिंग नहीं करना। ओवर टीजिंग, रिस्पेक्टफुल बाउंड्री हमेशा मेंटेन करना। कन्फेशन जल्दी, पीक फीलिंग से पहले फीलिंग्स का इजहार मत करना। फाइनल इमोशनल पुश, भाई अब तेरे पास वो टूल्स हैं जो 99% लड़कों के पास नहीं है। कंट्रोल्ड इमोशनल लूप्स, स्ट्रैटेजिक टच प्ले, हिडन टेंशन गेम्स, हाई वैल्यू मास्कुलिन माइंडसेट। अब बस एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि जीत सिर्फ उनके लिए होती है जो खेल को समझते भी हैं और उसे बोल्डनेस से खेलते भी हैं। पावरफुल कॉल टू एक्शन। अगर तू आज से स्क्रैम्बलर का मास्टर बनना तय कर चुका है तो नीचे कमेंट कर, मैं खुद को मास्टर बनाऊंगा। हर गेम में स्क्रैम्बलर हिडन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर, इमोशनल पावर बिल्ड कर, खुद को अपने इमोशंस और रिश्तों का किंग बना। भाई, जब तूने इस सफर की शुरुआत की थी तब तू दूसरों से जीतना चाहता था, लेकिन अब तेरा असली युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अब असली युद्ध शुरू हुआ है। अब तेरा मुकाबला किसी लड़की से नहीं है, किसी रिजेक्शन से नहीं है, किसी दुनिया के तानों से नहीं है। तेरा मुकाबला अब सिर्फ अपने पुराने डर से है। तुझे अब क्या याद रखना है? 1, लड़की तेरा लक्ष्य नहीं है, तेरी ताकत का एक छोटा हिस्सा है। लड़कियां तेरी मैस्कुलिनिटी की खुशबू पर खिंचती है, तेरी स्ट्रेंथ, तेरी एनर्जी, तेरे पर्पस की तरफ खिंचती है। तू फूल नहीं है जो किसी की नजरों का मोहताज हो, तू आग है जो जहां जाता है रोशनी करता है। 2, हमेशा खुद को चुनने का प्रिंसिपल याद रखना। जब भी किसी के लिए झुकने का मन करे, खुद को याद दिला, मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूं, मैं खुद का पहला चुनाव हूं। तेरा टाइम, तेरी अटेंशन, तेरी एनर्जी सब रॉयल चीजें हैं, इन्हें हर किसी को देने की जरूरत नहीं है। 3, प्यार तब मिलेगा जब तू उसकी जरूरत छोड़ देगा। जितना तू प्यार के पीछे भागेगा उतना ही प्यार तुझसे दूर भागेगा। जब तू खुद के मिशन में इतना गहरा डूब जाएगा कि तुझे प्यार की जरूरत नहीं रहेगी, तब प्यार खुद तुझे ढूंढेगा। लॉन्गिंग पैदा करता है प्यार, बेगिंग पैदा करता है दया। 4, इमोशंस को फील करना सीख, लेकिन उनका गुलाम मत बन। गुस्सा आए, ऑब्जर्व कर, दुख हो, एक्नॉलेज कर, डर लगे, मुस्कुराकर आगे बढ़। मर्द वो नहीं जो दर्द नहीं महसूस करता, मर्द वो है जो दर्द के बावजूद बढ़ता है। 5, लेगेसी बनानी है, मेमोरी नहीं। लड़की तुझे याद करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तुझे जाने या ना जाने फर्क नहीं पड़ता, पर जब तू खुद को मिरर में देखे तेरे दिल से एक आवाज आनी चाहिए, मुझे गर्व है खुद पर।
इमेजिन कर भाई, तेरा चलना मजबूत है, तेरी आंखें शांति से चमक रही है, तेरा चेहरा रॉल है, तेरी एनर्जी साइलेंट लेकिन अजेय है। लड़कियां तुझे देखती हैं और उनके दिल में सवाल उठते हैं, ये कौन है? इतना पावरफुल ऑरा कहां से आया? भाई, ये कोई किस्मत नहीं है, ये तेरे अंदर की आग है, ये तेरे हर दिन के छोटे छोटे सेल्फोर की जीत है, ये तेरी हर बार खुद को चुनने का नतीजा है। भाई, तेरा असली दुश्मन दुनिया नहीं है, तेरा असली दुश्मन तेरे अंदर का वीकनेस है। हर दिन जब तू अपने कंफर्ट से लड़ता है, जब तू अपने डर से लड़ता है, जब तू अपने गिल्ट से, अपने डाउट से लड़ता है, तभी तू असली योद्धा बनता है। तू किसी का पेट नहीं है, तू किसी का ऑप्शन नहीं है, तू खुद की दुनिया का किंग है। तू अपनी जिंदगी का फौलादी योद्धा है, तू निर्भय मार्ग का सच्चा वारिस है। अगर तू आज से जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को चुनेगा, खुद से वफादारी निभाएगा, तो नीचे कमेंट कर, मैं निर्भय मार्ग पर चलूंगा, बिना रुके, बिना झुके। स्क्रैम्बलर टच मास्टरी तेरा हथियार है, इमोशनल लूप्स तेरी कला है, हाई वैल्यू माइंडसेट तेरी ढाल है, और खुद पर भरोसा तेरी असली तलवार है।